मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग आज़ाद नगर के लाइन नंबर 17 में हैं। तो सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को, हमारे सभी विज्ञापन दाताओं को, शुभचिंतकों को, इस हल्द्वानी शहर की तमाम आवाम को, प्रदेश के तमाम लोगों को और सारे देश के लोगों को 75वें गणतंत्र यानी कि यौम जमहूरिया की बेहद मुबारकबाद। तो आज हम आपको गणतंत्र दिवस से ये पहली तस्वीर आज हम दिखा रहे हैं उत्तराखंड के सबसे बड़े मदरसों में से एक इशाअतुल हक मदरसा, जिसके कि तलबा तालिब इल्म आज प्रभात फेरी यहाँ पर निकाल रहे हैं। और अल्लामा इकबाल का तराना, जिसको कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो यहाँ पर इस समय गुनगुनाया जा रहा है। तो मैं सीधी तस्वीरें लेकर चलता हूं, जिसमें मदरसे के बच्चों के साथ साथ उलेमाए किराम भी साथ हैं। तो अब मैं ये तस्वीरें आपकी नजर करता हूं, और तो ये देख रही है पूरी शान से तिरंगा हाथ में लिए पूरी शान से यौम जमहूरिया गणतंत्र दिवस को की दिली मुबारकबाद, मरकजी दारुल उलूम इशाअतुल हक। तो ये देखिए, ये मैं सीधी तस्वीरें आपकी नजर कर रहा हूँ। इससे बड़ी कोई शान हो सकती है कि हिंदुस्तान के तलवाओं ने अपने सीने पर तिरंगा लगा रखा है, और उसका पटका आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1-2 दर्जनों नहीं, बड़ी तादाद में तलबा निकले हैं। आप इनको यहाँ पर सीधी तस्वीरों के जरिए से देख सकते हैं। और वालेकुम सलाम, खैरियत? जी। आप लोगों को यौम जमहूरिया की बेहद मुबारकबाद। जी, आपको भी। तो ये देखिए, मैं सीधी तस्वीरों के साथ इस समय मुजाहिद चौक के पास से ही गुजर रहे हैं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बनभूलपुरा। और ये जो प्रभात फेरी है, ये यहाँ से लाइन नंबर 12, लाइन नंबर 1, और देखिए हर तरफ आप देखिए, यहाँ मस्जिद के सामने भी आप देखें कि यहाँ पर एक और मदरसे से जुड़े लोग हैं जो कि आज यहाँ पर तिरंगा भी फहराएंगे। और ये सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, यही कुछ इसी तरह की तस्वीरें हल्द्वानी में भरी होती हैं। वो है प्यारा देश हमारा, इसकी हिफाजत कौन करेगा? हम करेंगे। कैसे करेंगे? मन से करेंगे, दम से करेंगे। इसकी हिफाजत कौन करेगा? हम करेंगे। तो ये देखिए, मदरसा अहले सुन्नत तालीमुल इस्लाम तहतानिया लाइन नंबर 1 से 5 तक, लाइन नंबर 18 में ये मदरसा है, और गफ्फारी मस्जिद के सामने की ये तस्वीरें हैं। तो चलिए, अब मैं आपको प्रभात फेरी की ओर ही लिए चलता हूं। और पीछे हो जाओ यार। अरे तो ये देखिए, ये प्रभात फेरी के मौके से ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज हम कोशिश करेंगे हल्द्वानी शहर और आसपास के इलाकों में जहाँ जहाँ भी गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, मुख्य तौर पर आपको वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। तो चलिए, कुछ स्टूडेंट से यहाँ पर बात करते हैं, और उनके तासुरात यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद वसीम रजा। तिरंगा का पटका आपने सीने पर लगाया है, और जबान पर जो तराना है वो इकबाल साहब का है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज 75वें यौम जमहूरिया के मौके पर क्या कहेंगे? माशाल्लाह, बहुत अच्छा मौका है जी, और बहुत खुशी भी हुई कि हमने ये दिन देखा, और आगे भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। इंशाल्लाह ये दिन देखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम जिलानी। वसीम जिलानी साहब, कौन सा कोर्स कर रहे हैं मदरसे में आप? मैं आलिमियत का कोर्स करता हूँ। माशाल्लाह, आलिमियत का कोर्स आप कर रहे हैं।
आज योम जमहूरिया 75 यानी कि 75वें योम जमहूरिया के मौके पर प्रभात फेरी पर हैं और सड़कों पर लोगों को एहसास दिला रहे हैं कि हमारा संविधान लागू है और किस तरह से हिफाजत करनी है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने वतन वालों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, ये हिंदुस्तान को जब आज़ाद कराया था तो 1947 के बाद में फिर इसको चलाने के लिए सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। सिस्टम की ज़रूरत, बिल्कुल निज़ाम की ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर राव साहब ने उनकी मौजूदगी में भीमराव अम्बेडकर साहब ने भारत का आइन और जो है भारत का संविधान को लिखा गया। फिर ये 1950 में इसको नाफिज कर दिया गया, इसको लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950। जी, लोग जो है हमारे ताल्लुक से कहते हैं कि मदरसे के बच्चे खासकर मुसलमान जो है इस ताल्लुक सबूत देते हैं। आज हम देखो अपने मदरसे से इशाअतुल्लाह हल्द्वानी के अंदर है। आप अपना काम कर रहे हैं, सबूत की भी जरूरत नहीं है, आप अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से। जिस तरह से और दूसरे बच्चों से लेकर सीनियर स्टूडेंट, तो साथियों ये सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इशाअतुल्लाह मदरसे के प्रिंसिपल मुफ्ती जाबिर मिज़बाही से हम लोग बात कर रहे हैं और इस मदरसे के प्रबंधक उवैस मियां काफ़ी मेहनत करते हैं। इंतज़ार भाई भी यहाँ पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उवैस मियां दिन रात लगकर मदरसे की खिदमत करते हैं और बड़े अब्बा ने जो पौधा लगाया था, कारी मुहैयद्दीन साहब, बड़े अब्बा जिनको कहा जाता है खिताब के तौर पर, उन्होंने जो पौधा लगाया था उसका फल यहाँ पर दिखने लगा है। हजारों स्टूडेंट यहाँ से तैयार किए गए जो कि देश की खिदमत कर रहे हैं, कौम की खिदमत कर रहे हैं। तो चलिए कुछ आलिमों से यहाँ पर बात करते हैं। मुफ्ती साहब, खबर 7 के लाइव पर स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आज के रोज पर 75वें योम जमहूरिया के मौके पर? ये हिंदुस्तान के बाशिंदगान के लिए बड़ी खुशी का मकाम है। हिंदुस्तान में नया संविधान लागू हुआ, हिंदुस्तान के लोगों को उनके मुताबिक जिंदगी जानने का मौका दिया गया और एक आज़ाद हिंदुस्तान जी जमहूरिया है। मतलब ये इंसान को अपने मजहब के मुताबिक, अपनी तहजीब के मुताबिक हिंदुस्तान में रहने और जीने का हक है। रहने जीने का हक है, ये संविधान ही देता है और सबको देता है। सबको देता है। याज़ अली साहब के फला साहब वो 1 नंबर का शहरी है, फला कौम 2 नंबर की शहरी है, ऐसा हमारे संविधान के अंदर नहीं है। ऐसा हमारे संविधान में नहीं है, जैसा और जगहों पर देखने को मिलता है कि किसी एक मजहब का हो, हिंदुस्तान में कहीं भी रह सकता है, उसको ये अधिकार है। कहीं व्यापार कर सकता है, कहीं किसी अकीदे धर्म को मान सकता है। ये संविधान की खूबसूरती है। खूबसूरती हमारे हिंदुस्तान में, यहाँ सैकड़ों मज़ाहिब लोग रहने वाले, यहाँ पर बिल्कुल गंगा जमनी तहजीब हमारे हिंदुस्तान में पाई जाती है। बिल्कुल और खूबसूरत माहौल होता है, खूबसूरत माहौल। मगर ये अफसोस की बात यह है कि जी कुछ लोग जो है इस संविधान पर पूरा यकीन नहीं रखते हैं। पूरा यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन आप लोग तो रखते हैं। असली देशभक्त हम ही लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। असली देशभक्त तो आप ही लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। मुफ्ती जाबिर मिज़बाही, असली देशभक्त हम ही लोग हैं, इस बात को यहाँ पर कहते हुए और आज ये प्रभात फेरी के मौके से हम ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे थे। अब ये प्रभात फेरी काफ़ी जगहों दूर तक जाएगी, सब जगह तक तो पहुँच पाना मुमकिन नहीं है हम लोगों का, लेकिन उत्तराखंड का सबसे बड़ा मदरसा, दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों को उसने तैयार किया है, मदरसे के तालिब इल्म, और उन्होंने देश की खिदमत की है, बड़े बड़े ओहदों तक भी पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं, इस मदरसे के तालिब इल्म, अब देखिए मदरसों में तो यही सिखाया जाता है कि आपको एक नेक इंसान कैसे बनना है, आपको सिखाया जाता है कि एक आदर्श नागरिक बनकर हिंदुस्तान की खिदमत करनी है, हल्द्वानी शहर की खिदमत करनी है। इस मदरसे से पढ़ने के बाद यहाँ के स्टूडेंट जहाँ जहाँ भी जाते हैं वो सच बोलना सिखाते हैं, अपने पड़ोसी का हक हुकूक क्या है ये सिखाते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर करते हुए किस तरह से समाज के काम आना है यही सिखाते हैं। शरीयत पर रहकर और हिंदुस्तान के कानून को मानते हुए एक आदर्श नागरिक के रूप में आप कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, इस मदरसे में आपको सिखाया जाता है। तो साथियों, हम
75वें गणतंत्र दिवस के मौके से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे और हमें एहसानमंद होना चाहिए उस संविधान सभा का जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहब थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने एक शानदार आइन, शानदार संविधान हम लोगों को दिया और आज उस पर चलकर आज हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमें और ज्यादा तरक्की तब मिलेगी जब सारे मजहबों के लोग एक दूसरे को भाई मानेंगे और भाईचारे से ही मुल्क आगे बढ़ता है। नफरतों से देश बंटता है, शहर बंटता है, हल्द्वानी भी हमारा बटेगा। इसलिए प्यार को कायम रखना है, एक दूसरे के साथ सिले रहमी करनी है, यानी कि अच्छा अखलाक पेश करना है। यही हमारा संविधान भी चाहता है। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण आगे बढ़ाना है और सबको आजादी से जीने का हक देना है। किसी को छोटा बड़ा नहीं मानना है। धर्म कहते होंगे किसी को छोटा बड़ा, लेकिन देश का संविधान हमें बराबरी पर जिंदगी गुजारने का मौका देता है और हुक्म भी देता है। उसी हुक्म पर हम सबको अमल करना है। तो साथियों, आपको आज की पहली हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी? और हाजी सुहेल साहब जो कि महासचिव भी रहे कांग्रेस पार्टी के, उनकी ओर से भी विशेष तौर पर आपको आज गणतंत्र दिवस की बेहद मुबारकबाद। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इस पे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी। मिटती नहीं हमारी